स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पाइथन फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस क्या होता है जी? फंक्शन एक नेम ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच परफॉर्म सम एक्शन। तो हम यहाँ पर दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक तो बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो बिल्ट इन फंक्शन हम ऑलरेडी इंपोर्ट मैथ में प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मिन मैक्स फंक्शन जो है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर, इस तरह के फंक्शंस का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें हमारा इस वीडियो का जो कंटेंट है वो एक सिंपल फंक्शन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर आर्गुमेंट्स फंक्शंस हम उसमें से पास करेंगे, फिर हम एक रिटर्न कराएंगे हम किसी भी वैल्यू को, वेरिएबल को, फिर हम रिकरेंस का इस्तेमाल करेंगे। रिकर्सिव फंक्शन जो होता है जी, इसको रिकरेंस भी बोला जाता है। तो जो कि इटसेल्फ, ऐसा फंक्शन जो इटसेल्फ खुद को कॉल करे, तो हम उसे रिकर्सिव फंक्शन या रिकरेंस का नाम देते हैं जी। फिर हम स्टेटमेंट पास का इस्तेमाल करेंगे सिंपल फंक्शंस की मदद से। उसके बाद आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का हम इस्तेमाल देखेंगे, और लास्ट में हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल देखेंगे कि की के बिहाफ के ऊपर वैल्यू को हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं फंक्शंस की मदद से। तो चलें जी, हम सबसे पहले जो है वो सिंपल फंक्शंस की बात करते हैं जी। तो सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जी स्टूडेंट, डिफाइन जो है ये कीवर्ड है जी। जैसे ही आप पाइथन के अंदर DEF डिफाइन ये लिखेंगे, तो आपका फंक्शन जो है वो आगे ये देखें, फंक्शन का नेम कुछ भी लिख सकते हैं। तो माई अंडरस्कोर फंक्शन मैंने जो है ये फंक्शन नाम रखा है, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम है। आप कुछ भी रख सकते हैं, फिक्टोरियल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं अपनी एग्जांपल के अंदर जो है माई अंडरस्कोर फंक्शन के नाम से इसको लेके चलूंगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट में मैसेज कुछ भी अल मिसबा, जो मेरे चैनल का नाम है, तो मैं उसको जो है वो सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये मैं मैसेज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसको कॉल करना चाहता हूँ। तो देखें जी, कॉल जो है इस तरीके से किया जाता है। क्या है जी, आपने डिफाइन किया सबसे पहले, जो भी फंक्शन का नेम था, माई फंक्शन के नाम से आपने कॉलन लगाया। तो कॉलन जैसे ही लगाया, तो ये फंक्शन की जो है ना डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस डेफिनेशन के अंदर हमने सिर्फ एक प्रिंट कराया जी मैसेज, और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो है कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाली लाइन जो है फंक्शन कॉलिंग इसे कहते हैं जी। तो हम इसको रन करते हैं जी। रन करते ही हम देखते हैं कि जी अल मिसवा सोल्यूशन जो है वो एक बार हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब कॉलिंग ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार करेंगे, बल्कि एक से ज्यादा मरतबा भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, एग्जांपल हम जो है वो देखने लगे हैं, 2 मरतबा करने लगे हैं। तो ये देखें, ये अल मिसवा सोल्यूशन अब 2 बार हमें मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है फंक्शन को डिफाइन करना है। तो सिंपल फंक्शन जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसे नॉन पैरामीटराइज फंक्शन भी बोला जाता है। तो अच्छा जी, अब सेकंड हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो है दूसरे स्टेप के ऊपर आर्गुमेंट्स फंक्शन। तो हम जो है ये देखेंगे, तो आर्गुमेंट्स फंक्शन या पैरामीटराइज फंक्शन, या आप जो भी इसे कहें। तो मैं क्या करता हूँ जी, उसी एक फंक्शन जो है फर्स्ट लाइन कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर आई फंक्शन के नाम से ही एक्स वाई 2 वेरिएबल मैंने बना दिए। मैंने कहा जी प्रिंट कर दें आप एडिशन, ठीक है जी। तो कॉमा एक्स प्लस वाई, हमने ये जो है, और हमने क्या किया कि फंक्शन कॉलिंग के अंदर मैंने सिर्फ जो है 4,5 किया है, ठीक है जी। अब देखें, ये पैरामीटराइज है। आर्गुमेंट्स हमने देखें, पहले नो आर्गुमेंट्स का कंसेप्ट था, कोई वेरिएबल हमने इसमें पेरेंथेसिस में पास नहीं किया था। अब जो है जी, 2 वेरिएबल एक्स और वाई जो हम पास कर रहे हैं, और हम डेफिनेशन के अंदर जो है एक्स प्लस वाई करना चाह रहे हैं जी। हमने क्या किया, फंक्शन कॉलिंग के अंदर जो 2 वेरिएबल हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पास किए थे, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने सीक्वेंस वाइज जो है वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले कर दी हैं, ठीक है जी, इंटीजर टाइप। तो अब हम ये देखें, ये मैसेज देखें जी, आपको जो है एडिशन 9 डिस्प्ले हो रहा है। तो आर्गुमेंट्स फंक्शन क्या होता है जी, आप पेरेंथेसिस में वेरिएबल को पास कर देते हैं, तो ये आपके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर बन जाते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग के अंदर उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज को जो है वो आप एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है जी।
तो ये आपका आर्गुमेंट्स फंक्शन जो है वो डिस्कस हो चुका है। तो उसके बाद जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जी तीसरा जो हमारे पास स्टेप है रिटर्न टाइप फंक्शन का। तो ये देखें कि हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए पाइथन के अंदर रिटर्न वैल्यूज को कैसे करवाते हैं। तो मैं अपनी एग्जांपल को दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये डिफाइन माय फंक्शन जो मेरे पास है। तो अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एवरेज उन दो नंबर का, क्योंकि ऊपर मैंने तो सम कराया था। तो ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं जी, एवरेज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ जी एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 2 मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि रिटर्न करवाना चाहते हैं किसको, एवरेज को। ठीक है जी, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखें जी, मैं फैमिली एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ। तो माई फंक्शन जो है अंडरस्कोर फंक्शन, तो ठीक है जी, उसके अंदर 5,7 हम दो वैल्यूज डिफरेंट पास कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब ये देखें जी आपका जो है सही तरीके से काम कर रहा है। और हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्या करते हैं जी, फैमिली को। तो ये देखें, तो ये हमें जो है वो 6 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। 6 कैसे कर रहा है जी, 5 एक्स की वैल्यू और वाई की 7 है, तो दोनों को ऐड करें तो 12 बनता है, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 6 आता है जी। तो एवरेज जो है वो रिटर्न करवा रहा है हमें 6। ठीक है जी, तो इस तरीके से रिटर्न टाइप जो है वो फंक्शन का हमने इस्तेमाल किया। और अच्छा जी, नेक्स्ट फर्दर जो है हम हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो 4 पॉइंट पे है, जिसे हमने नाम दिया है रिकर्स या रिकर्सिव फंक्शन का। रिकर्सिव फंक्शन मैंने पहले बता दिया था कि एक ऐसा फंक्शन जो कि इटसेल्फ खुद को कॉल करता है। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं फैक्टोरियल का। ठीक है जी, तो हम यूजर से नंबर इंट करेंगे, जो है कोई भी जो नंबर यूजर इंटर करेगा तो उसका फैक्टोरियल हमें डिस्प्ले होना जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं, तो इंटर नंबर हम इसको लिख देते हैं जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मैं फैक्टोरियल के नाम से फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं उसमें वैल्यू पास कर दूंगा n, क्योंकि n नंबर पास होगा। और हम लिख देते हैं जी f इफ n इज इक्वल टू 1 हो तो देन क्या हो जी, देन रिटर्न करे हमें n। और एल्स क्या करे हमारे पास कि हमें वो डिस्प्ले कर दे, रिटर्न करवाए n मल्टीपल जो इसका फैक्टोरियल का। तो हम फैक्टोरियल n-1। तो ये कॉलिंग जो है आई थिंक मुझसे स्पेल मिस्टेक हुई है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये देखें। ओके, अब ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जी इफ n लेस देन 0 हो, केसेस बना देते हैं कि कुछ सिचुएशंस जो हैं, तो प्रिंट कर दे जी फैक्टोरियल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, फैक्टोरियल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इफ n इक्वल्स टू 0 हो तो देन रिटर्न कर दे जी फैक्टोरियल इज 1। तो प्रिंट कर दे मैसेज फैक्टोरियल इज 1। ठीक है जी, ये आपका प्रिंट हो जाए। और एल्स को भी नंबर आप इंटर करने जा रहे हैं वो डिस्प्ले कर दे। तो प्रिंट हम कहते हैं जी, हम फैक्टोरियल इज, ठीक है जी, तो हम क्या देते हैं कॉमा, फैक्टोरियल जो फंक्शन हमने कॉल किया उसको यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये देखें जी फैक्टोरियल n जो है फंक्शन डिफाइन किया था उसकी कॉलिंग करा देते हैं प्रिंट के अंदर। ठीक है, तो ये देखें जी, ये मैंने प्रिंट करा दिया। अब जी ये देखें, मैं इसको इंटर कर रहा हूँ, देखें पॉपअप में ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप नंबर 5 इंटर कर रहे हैं तो वो आपको
120 जो है फैक्टोरियल डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप दोबारा से इसको रन करें तो अगर आप 7 एंटर करते हैं तो आपको फैक्टोरियल जो है वो डिस्प्ले कर देता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमने जो है रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो यानी कि फंक्शन, ये फैक्टोरियल फंक्शन है, इसने इटसेल्फ खुद को कॉल किया हुआ है। ठीक है जी। तो हम इस तरह के कंसेप्ट को जो है वो रिकर्सिव फंक्शन का नाम देते हैं। चलें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है 5। तो ये स्टेटमेंट पास, तो ये मेरी हर वीडियो में जो है वो स्टेटमेंट पास को मैंने कंसेप्ट दिया हुआ है कि कभी भी जो है कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास फंक्शन है। तो अब ये देखें, मैंने इसकी जो है ना सर बॉडी को डिफाइन नहीं किया। ठीक है। तो हमने बॉडी को डिफाइन नहीं किया, एम्प्टी रखा है, तो अब एरर आ जाएगा अगर हमने एम्प्टी रखा है ना सर। ये देखें जी एरर आ रहा है। अब हम इस एरर से बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एरर नहीं आने देते। ठीक है, तो ये हमने देखा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो हमारे पास 6 पॉइंट पे जो है और क्वेरी जो है आर्गुमेंट्स। ठीक है, और हम इसका तो बिफोर द नेम जो है वो ये स्टेरिक साइन आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। तो आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको आइडिया नहीं है, यू हैव नो आइडिया अबाउट आर्गुमेंट्स, और आप ये पहले बता चुका हूँ कि बिफोर द नेम आप इस्तेमाल करते हैं, और हम इसको टप्पल में मोस्टली यूज करते हैं। तो मोस्टली यूज्ड एज टप्पल एग्जांपल। तो अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जांपल को भी जो है ना दो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, मैं अपनी एग्जांपल को लूंगा, तो इसी को यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि माई फंक्शन के नाम से है, वो मैसेज मैंने जो है लाइन मैंने कॉपी कर ली है। और मैंने बताया कि स्टेरिक साइन जो कि मैंने फैमिली वेरिएबल लिया हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, अब हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या है जी हमारे पास, तो हमारे पास फैमिली है, तो फैमिली मेंबर नेम इज जो है और कॉमा हम जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं फैमिली पेशेंट 2। अच्छा जी, इस तरीके से हम इसको करके देखते हैं। तो अब क्या है जी, आपके पास माई फंक्शन के अंदर वैल्यूज आप पास कर दें, यूसुफ कॉमा यूनुस, ये आपके फैमिली जो है ट्रिपल यहाँ पे कॉल हो रही है, और वैल्यूज उसकी पास कर रहे हैं आप। तो ये मैंने एक नाम जो है वो अयूब नाम। तो अब ये देखेंगे आपके पास 0 लोकेशन पे है, 1 पे है, 2 पे है। तो अब हम देखते हैं इसके आउटपुट। तो ये देखें जी, मोहम्मद अयूब जो है वो अब डिस्प्ले हो रहा है। आपको जो है वो पैरामीटर्स का, आर्गुमेंट्स का आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम उसको इस तरीके से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए। अब जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है, हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स के नाम से। तो हम कीवर्ड, ये हम आई थिंक ये 7 पॉइंट है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स के नाम से, तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का जो कंसेप्ट है सर, आप की इक्वल वैल्यू का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, उसी एग्जांपल को लेते हैं अपनी यूजर डिफाइंड फंक्शन की लाइन को, डेफिनेशन को, जिसके अंदर हम की बता देते हैं जी हमारे पास एफ नेम है, मिडल नेम है, और लास्ट नेम, लाइक इस तरीके से हमने पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं जी, प्रिंट करते हैं मैसेज
कि भाई ये डिस्प्ले करने, डिस्प्ले फैमिली। ओके, तो अब जी हमने यहाँ पे जो है वो की यहाँ पे हमने एक्स कर ली है, और माई फंक्शन जो है वो कॉलिंग के अंदर हम देख लेते हैं अभी एफ नेम को हम क्या वैल्यू देते हैं, यूसुफ, हम एम नेम को क्या वैल्यू देते हैं जी, इक्वल जो है हमारे पास यूनस दे देते हैं, और कॉमा जो है, अच्छा तो ये इस तरीके से आएगा। तो अच्छा जी, और एल नेम जो है वो हमारे पास अयूब है। ठीक है, तो ये देखें जी, आपके पास एल नेम की आप बात कर रहे थे, कि आप बता रहे हैं एल नेम, तो उस जो है इक्वलेंस अयूब रखा हुआ है। अगर आप एफ नेम करना चाहते हैं जी, एफ नेम करके देख लेते हैं हम इसको, तो देन यूसुफ आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम जो है वो फंक्शंस का इस्तेमाल जो है देखते हैं। तो हमने जो है मोस्टली सिंपल फंक्शन की बात की थी, आर्गुमेंट्स फंक्शन की, रिटर्न टाइप फंक्शन की, रिकरेंस की, फ्रिक्लोडर वाले प्रोग्राम की, स्टेटमेंट पास आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स का जो है वो कंसेप्ट